स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Electric vehicles, EV, is the in thing. It's a fashionable term and it's even better or good to own one. कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उसकी कॉस्टिंग पे कैसे प्ले किया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाउ डिड ईवी रेवोल्यूशनाइज द ऑटोमोबाइल सेक्टर? किस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरे के पूरे सेक्टर में तब्दीली लाई गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ IAS एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म है जो आप सभी की तैयारी करवाता है IAS एग्जाम को लेकर। हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लाइव है प्लेटफॉर्म पे, जो कि प्रॉपर फाउंडेशन की तैयारी और उसके साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्सेज ऑफर करते हैं एंड अलोंग विद दैट ऑप्शनल के कोर्सेज भी आप तक लेकर आते हैं। ये कोर्सेज भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा आपको पढ़ाए जाते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे studyiq.com। तो ज़रूर विजिट करें अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप ये PDFs डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विजिट करें मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, मेरे साथ जुड़े टेलीग्राम पे आयुष सांघीज IAS अकेडमी पे। यहाँ पे आपको ये सारे PDFs मिलेंगे। इसके साथ साथ डेली न्यूज़ बाइट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है उसके लिंक्स, और उसी के साथ साथ आपको MCQs प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पे मिलेंगे। ट्विटर पे मैं अपने थॉट्स जो कि वैल्यू एडेड प्रिपरेशन ओरिएंटेड थॉट्स हैं वो शेयर करता हूँ, और इंस्टाग्राम पे हमारी बहुत इंटरेस्टिंग रील्स आती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पसेस से दी जाती है। तो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़े, और यदि आप IAS 2024 के एस्पिरेंट हैं तो आप मेरे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी IQ IAS पर। मेरा कोड यूज करके, माई कोड इज सांघी लाइव। आप सांघी लाइव कोड पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सांघी लाइव कोड जो है वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा कोर्सेज पे, प्रॉपर फुल कोर्सेज पे और उसी के साथ साथ SIP कोर्सेज पे। तो सांघी लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करें डिस्काउंट पाने के लिए। हमारे बैचेस जो हैं वो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। दे वुड बी ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर योर प्रेप। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होती क्या है? व्हाट इज एन EV? क्या होती है EV? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल? कि कैसे जाना जाए? सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन होती है व्हीकल की। व्हाट इज अ व्हीकल? व्हीकल क्या होता है? व्हीकल इज बेस्ड ऑन ICE टेक्नोलॉजी और ICE मैकेनिज्म, इंटरनल कंबस्शन इंजन। आई रिपीट, इंटरनल कंबशन इंजन। इस टेक्नोलॉजी पे एक नॉर्मल व्हीकल जो हम देखते हैं सड़कों पे चलते हुए, जो आज तक हम देखते आ रहे हैं, वो चलता है। कंबस्शन यानी कि वो कंबस्ट करता है, कोई एक प्रोडक्ट या इनपुट को जलाता है जिसकी वजह से वो गाड़ी चलती है या वो ऑटोमोबाइल व्हीकल चलता है। जैसे कि इट कैन बी पेट्रोल, इट कैन बी डीजल और इट कैन बी CNG, which means a source of fuel is required in order to run on this particular technology, which is combustion property or combustion technology. It works on this mechanism. Whereas an electric vehicle runs on the mechanism of a motor which is run by or run on लिथियम बैटरीज। ये लिथियम बैटरी पे चलता है। लिथियम बैटरी में बिजली स्टोर होती है जो एक स्पेसिफिक फॉर्म में होती है, एक करंट के फॉर्म में होती है जिसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और उस बैटरी से एक इन्वर्टर के थ्रू इस इंजन या मोटर में ये चीज रीडायरेक्ट करी जाती है, और ये मोटर जो है ये EV को चलाती है। इस मोटर की वजह से इस व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है।
So the basic difference is in its functioning. Internal combustion engine and motor. This is the basic differentiating feature between vehicle and EV. ये आपको ध्यान रखना है. This is what you have to remember. So let's have a look at what EV is. देख सकते हैं आप. Li battery, it is powered by a lithium battery, lithium ion battery, instead of traditional internal combustion engine, which is powered by a source of fuel. एक source of fuel से power जो है वो किया जाता है. तो ये चीज जो है हमारी ईवी को डिफाइन करता है. दिस इज व्हाट डिफाइंस आवर ईवी. अब ये गाड़ी किस तरीके से ओरिएंट होती है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं. दिस इज अ टिपिकल कार. ये एक सेडान है और यहां पे क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से फंक्शन करती हैं ये मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा. आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब आपको ये क्लियरली दिखेगा. लेकिन यहां पे मैं जो आपको समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा. लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. सो लेट्स सी हाउ डज एन ईवी वर्क. तो बैटरी को स्पेस चाहिए होती है. बैटरी रिक्वायर्स स्पेस. पूरी गाड़ी में सबसे ज्यादा स्पेस होती है टायरों के बीच में. तो टायर्स के बीच में जो स्पेस होती है हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी है वो यहीं प्लेस्ड होती है. जो बैटरी जिसमें बिजली स्टोर होती है, जो चार्ज होती है और उस बैटरी के थ्रू जो है मोटर में करंट जाता है. दिस इज द बैटरी. सो दिस इज द ईवी बैटरी. इट इज लाइक अ फ्यूल टैंक. ये एक फ्यूल टैंक की तरह है जिसको आप चार्ज करते हो या जिसमें आप करंट को, बिजली को स्टोर करते हो. दिस इज कॉल्ड एज एन ईवी बैटरी जो दोनों टायरों के बीच में होती है. उसके सिवा एक चीज होती है यहां पे विच इज एन इन्वर्टर. इन्वर्टर जो है वो क्या करता है? इन्वर्टर करंट का फॉर्म चेंज करता है. इन्वर्टर इन्वर्ट्स और इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट एंड वाइस वर्सा. तो बिजली का जो फॉर्म है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करता है. और जब मोटर चलानी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर चलानी होती है, तो वापस डीसी से एसी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक मोटर तक करंट पहुंचाता है. इन्वर्टर का यह काम होता है. सिंपली स्पीकिंग जो हमारे घरों में इन्वर्टर होते हैं वो जिस तरीके से चार्ज होके बिजली चले जाने पर काम करते हैं उसी तरीके से गाड़ी का भी इन्वर्टर काम करता है. और तीसरी चीज जिससे गाड़ी चलती है वो है इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर को पावर आया एसी ऑल्टरनेट करंट के थ्रू एंड दैट इज समथिंग दैट अलाउड द कार टू फंक्शन. तो गाड़ी पे जब आप पेडल मारते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो आपकी गाड़ी जो है एकदम भागती है. यदि आपने इलेक्ट्रिक कार चलाई हो, मतलब मैंने चलाई है इलेक्ट्रिक कार, तो मैं जानता हूं इट रन्स एट अ वेरी हाई स्पीड. तो उसमें जो है पिकअप में टाइम नहीं लगता. इंटरनल कंबस्शन इंजन नॉर्मल गाड़ी को जब आप फर्स्ट गियर में डालते हो तो धीरे धीरे वो पिक करती है, फिर स्पीड पकड़ती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा गियर, क्योंकि धीरे धीरे तेल जलने लगता है. जब तेल जलता है तो पावर आती है और इंजन फ्यूल होता है तो गाड़ी चलती है. यहां पे मोटर जो है वो सिर्फ टायरों को पावर दे रही है, फ्यूल तो है नहीं. तो बैटरी से यहां पे आए तो गाड़ी यूं भागती है. इन गाड़ियों में ब्रेक्स की जरूरत नहीं है. दे डोंट नीड ब्रेक्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल डोंट नीड ब्रेक्स. ट्रेडिशनल व्हीकल नीड्स ब्रेक्स. कुछ गाड़ियां हैं, कुछ ईवीज हैं जिन्होंने ब्रेक्स लगाए हैं. रीजन बीइंग की क्योंकि हमें ब्रेक्स की आदत है. बट जनरली स्पीकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डोंट रिक्वायर ब्रेक्स. सो दिस इज एन एक्सपीरियंस दैट आई गेन्ड इन जर्मनी. मैंने टेस्ला मॉडल एक्स जर्मनी में बवेरियन हाईवेज पे चलाई है. उस जब जर्मन हाईवे को ऑटोबैन कहा जाता है. आई हैव ड्रिवन ऑन दैट हाईवे एंड इट रन्स ऑन 200 किलोमीटर पर आवर, 220 किलोमीटर पर आवर. इस तरीके से वो गाड़ी भागती है, खूब जबरदस्त तरीके से भागती है. ब्रेक्स की जरूरत नहीं है. तो ये जो है एक बेसिक सिंपल मैकेनिज्म है टेस्ला के फंक्शन करने का या इलेक्ट्रिक व्हीकल के फंक्शन करने का. और यहां पे ये पोर्ट है, ओपनिंग पोर्ट है, जो कि बैटरी के चार्जर का पोर्ट है कि आपको बैटरी जो है वो चार्ज करनी पड़ती है. दिस इज टिपिकली हाउ ईवीज वर्क. ईवीज इस तरीके से काम करती हैं. तो अब हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के क्या फायदे हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन ईवी. इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या फायदे हुए, व्हाट आर द बेनिफिट्स, आइए जानते हैं. फ्यूल कॉस्ट इज एक्सट्रीमली लो.
ईवी की रनिंग जो है वो बहुत सस्ती पड़ती है, जहां पे हमें तेल की कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ती है, 100 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर। वहीं बिजली की कॉस्ट हमें 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है, उसमें कई किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। तो लो फ्यूल कॉस्ट और इकोनॉमीज ऑफ स्केल फ्यूल की वजह से ईवी की बहुत हाई है। इसका मैं आपको प्रॉपर ब्रेकअप समझाऊंगा, मैकेनिज्म ट्रेडिशनल कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच में, दैट हाउ डज कॉस्टिंग प्ले अ गुड रोल, ये हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में। सो फर्स्ट इज फ्यूल कॉस्ट इज लो एंड दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसकी वजह से ऑयल जो है वो नहीं जलता है। सो पेट्रोलियम, डीजल, एनी काइंड ऑफ गैस, इट इज नॉट बर्न्ड, इट इज नॉट combusted or combustible, which is why it is good for the environment. ये जो है environment के लिए अच्छा है. It is good for the environment. It does not pollute environment directly. Listen to my words carefully. ये directly प्रदूषण जो है वो create नहीं करता है, indirectly करता है. आप बोलोगे बिजली बनाने के लिए इसने प्रदूषण create करा, लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए कार्बन फुटप्रिंट आया, वो सब चीजें हैं. इससे डायरेक्ट पोल्यूशन नहीं है. जो नॉर्मल गाड़ियां पेट्रोल पे चलती है वो तो डायरेक्ट पोल्यूट करती हैं, ये डायरेक्ट पोल्यूट नहीं करती है. दिस डज नॉट पोल्यूट डायरेक्टली. एंड थर्डली, देयर आर सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स फॉर प्रमोटिंग ईवीज. ईवीज को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज, इंसेंटिव्स अलग अलग रूप में दिए जाते हैं. जैसे कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस वो कम है, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे है, कम प्राइस पे है, रिबेटेड प्राइस पे है. जीएसटी जो गाड़ियों पे चार्ज करा जाता है ईवीज पे खासकर, वो कम है. तो इस वजह से ये प्राइमरी फायदे हैं जिसकी वजह से ईवी के बेनिफिट्स ट्रेडिशनल कार से ऊपर मोटिवेट करते हैं कि हम ये गाड़ी खरीदें. वी शुड बी एबल टू बाय दिस कार. तो ईवी के जो फायदे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे फायदे हैं. दैट इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, टैक्स रिबेट्स आर गिवन, followed by fuel cost being lowered as compared to ICE. ICE टेक्नोलॉजी पे चलने वाले व्हीकल्स की फ्यूल कॉस्ट कम होती है. इस फ्यूल की पूरी इकोनॉमी कैसे चलती है ये जानते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्सेस ट्रेडिशनल कार्स. ट्रेडिशनल कार्स जो कि पेट्रोल पे चलती हैं, डीजल पे चलती हैं, उनके कंपैरिजन में हम ईवी की टेक्नोलॉजी देखेंगे और ईवी की कॉस्टिंग देखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल. तो यहां पे टिपिकली देखा जाए पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, डीजल से 90 रुपए लीटर है और बिजली की कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए प्रति यूनिट है. अब यहां पे क्या है, हम लेते हैं कि एक लाइफ ऑफ व्हीकल, एवरेज लाइफ ऑफ व्हीकल जो है वो है 5 साल, 5 इयर्स. 5 साल में ये गाड़ी 60,000 किलोमीटर कम से कम चलेगी. ये एवरेज हिसाब हमने लगाया है. तो 60,000 किलोमीटर के हिसाब से हम एक गाड़ी की इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं, उसका हिसाब निकालते हैं, उसकी कैलकुलेशन बिठाते हैं. उस कैलकुलेशन के अनुसार ईवी की जो कॉस्ट है वो आती है 10,52,500, 10,53,000. पेट्रोल व्हीकल की कॉस्ट आती है 18,75,000 और डीजल व्हीकल की कॉस्ट आती है तकरीबन 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस. इसमें अगर आपको बताया जाए कि पेट्रोल व्हीकल में जो पेट्रोल डलेगा वो डलेगा तकरीबन 3,75,000 रुपए का, अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर ही रहा तो. अगर बढ़ के 120, 150 पहुंच गया तो और ज्यादा हो जाएगा. डीजल की कॉस्ट रहेगी तकरीबन 3 लाख रुपए, लेकिन बिजली की कॉस्ट जो है वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ 52,500 रुपीज. और माइंड यू हम 60,000 किलोमीटर का हिसाब लगा रहे हैं, जो उसमें 7500 यूनिट जो है बिजली जा पाएगी. दिस इज व्हाट वी आर कंप्यूटिंग. उसके सिवा जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ईवी में आती है वो है कॉस्ट ऑफ बैटरी मेंटेनेंस. क्योंकि ईवी में बैटरी होती है और बाकी गाड़ियों में बैटरी नहीं होती, तो इस वजह से यहां पे आप देखें कॉस्ट ऑफ बैटरी मेंटेनेंस इज एन एडेड कॉस्ट ऑफ 35,000 रुपीज. कि बैटरी की जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 35,000 रुपए पड़ती है, जो कि यहां पे नहीं पड़ती. बट दिस इज अगेन अ वैल्यू, अ फिगर विच इज लो, इट इज नॉट हाई, क्योंकि आपको इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वर्सेस यहां पे आपको ये कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ती है. फ्यूल की कॉस्ट 3,75,000 रुपए या 3 लाख रुपए जो है वो पड़ेगी. जो एक ईवी का स्पेसिफिक डिसएडवांटेज है वो ये है कि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव है. ईवी गाड़ी बहुत महंगी है.
तो ईवी कार की जो कॉस्ट है दैट इज 9.5 लाख रुपए वर्सेस पेट्रोल व्हीकल जो है वो 8 लाख का है, डीजल व्हीकल जो है वो 9 लाख रुपए का है. So cost of vehicle is 9,50,000 versus 8 lakhs versus 9 lakhs. So upfront price for electric vehicle is very high. इस upfront price की वजह से देखिए कंज्यूमर इज एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव, तो उस वजह से वो कंज्यूमर ये सोचेगा पेट्रोल व्हीकल लेने से पहले कि मेरे 1.5 लाख रुपए बच रहे हैं. वो 5 साल का होराइजन 60,000 किलोमीटर और ये फायदा नहीं देखेगा, वो देखेगा अभी मेरे 1.5 लाख रुपए ज्यादा लग रहे हैं. दैट इज व्हाट अ कंज्यूमर सीज एंड यू कांट हेल्प इट. तो ये जो कॉस्ट है इस वजह से ये एक हिंड्रेंस है ईवी के बिकने का. एक हिंड्रेंस ये है, वन ऑफ द मेनी हिंड्रेंसेस. एक हिंड्रेंस जो है वो ये है. तो कॉस्ट ऑफ रनिंग जो आती है ईवी की वो है तकरीबन 1312 रुपए वर्सेस एक ट्रेडिशनल कार की जो कॉस्ट है वो आती है 9375 रुपीज अगर हम 50 किलोमीटर प्रतिदिन गाड़ी चलाते हैं. तो कॉस्ट ऑफ रनिंग एन ईवी इज ऑलमोस्ट 30% लोअर एज कंपेयर टू फ्यूल व्हीकल. 30% कम है. मतलब अगर वहां पे 100 रुपए लग रहे हैं तो यहाँ पे 70 रुपए लगेंगे. ये है कॉस्ट ऑफ ईवी. तो इस तरीके से ईवी इकोनॉमिक्स चलती है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस. तो यही चीज जो है कॉस्टिंग की ही चीज हमें लाती है इसके डिसएडवांटेजेस पे, इसके शॉर्टकमिंग्स पे. सो व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल? लेट्स हैव अ लुक. आइए देखते हैं. पहला शॉर्टकमिंग ये है कि हमने जितना चार्ज करा वो उतने ही किलोमीटर चल पाएगी. इट कैन रन ओनली फॉर दैट मच डिस्टेंस. तो इट कैनॉट रन मोर देन दैट, क्योंकि उससे ज्यादा बिजली नहीं है. भाई फोन में अगर वो 100% बैटरी दिखा रहा है तो 100% से कम होते 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 उतना ही चलेगा ना. अगर 6 घंटे चलता है तो 7 घंटे चल ही नहीं सकता वो फोन. वो 6 घंटे में खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. तो इट वॉट एवर यू हैव चार्ज्ड द किलोमीटर्स आर फिक्स्ड. So if let's say the kilometers fixed are 100 kilometers, but I have to travel 120 kilometers, I cannot take my EV car. मैं अपनी EV कार नहीं ले जा सकता जब तक वहां पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ना मिले या बीच में मुझे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले. So charging or on the basis of first charge, the total distance covered would is fixed. It cannot be more than that. आप जाके वापस नहीं आ सकते, या आपको हमेशा ये डर रहेगा कि इसकी बैटरी खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई. ह्यूज प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये. फॉलोड बाय दैट जो सेकंड प्रॉब्लम है ईवी की वो ये है कि आपको ईवी को चार्ज करने में लगते हैं 5 से 6 घंटे वर्सेस पेट्रोल भरवाने में लगते हैं 2 मिनट. ये भी एक इरिटेटिंग फैक्टर है कि मुझे गाड़ी चार्ज करनी है, चलो ठीक है चार्जिंग पोर्ट मिल गया, अब आप वहां पे लगे रहो, आप लगे रहो वहां पे. तो कई जैसे टेस्ला में 2 तरह के चार्जर्स होते हैं. एक होता है नॉर्मल चार्जर जो पूरी रात पूरी गाड़ी चार्ज करता है, 6-7 घंटे लगते हैं. दूसरा होता है सुपर चार्जर जो शायद 1-1.5 घंटे में कर देता है. लेकिन सुपर चार्जर्स बहुत कम जगह इंस्टॉल्ड है और सुपर चार्जर्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है अगर आप खुद इंस्टॉल करवाएं तो 5 से 6 घंटे का टाइम एवरेज लग रहा है ईवी को चार्ज करने में एज कंपेयर टू पेट्रोल विच इज ओनली अ 2 मिनट जॉब. जाइए टैंक खोलिए, वो भरेगा, पैसे दो, वापस आ जाओ. तो ये एक शॉर्टकमिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल का. थर्ड डिसएडवांटेज जो है वो ये है बैटरी सर्विस ऑब्लिक रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एक्सट्रीमली हाई. बहुत ज्यादा है. जो बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो मैसिव है, ये बात याद रखिएगा. बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैसिव होने का मतलब ये है कि अगर एक आप टाटा नेक्सॉन गाड़ी खरीदते हैं, उसमें गाड़ी मान लीजिए 16-17 लाख रुपए की है, लेकिन उसकी बैटरी 7-8 लाख रुपए की है. अगर खराब हो जाए तो आपको कॉन्स्टेंटली ये थ्रेट रहेगा कि बैटरी ना खराब हो, और अगर हो गई तो आप क्या कर लोगे? रिप्लेस ही करवाओगे, क्योंकि गाड़ी तो डिस्पोज ऑफ करोगे नहीं. बैटरी की कॉस्ट 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, बैटरी की सर्विस उतनी ही महंगी. तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. लोग क्यों जाएंगे इसके लिए? लोग जो है अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल गाड़ी के लिए चले जाएंगे, यानी कि कम से कम उसकी सर्विस तो है. एक बार सर्विस कराओ 8-10 हज़ार रुपए लगेंगे, 12-15 हज़ार लग जाएंगे. टायर्स चेंज करवा लो, इतना मोटा खर्चा नहीं होगा ना, क्योंकि ये आपके दिमाग में आपकी चाहे बैटरी ना खराब हो, लेकिन आपके दिमाग में थ्रेट रहेगा इस चीज का. इट इज लाइक अ sword, it's a double-edged sword. And lastly,
So minerals like lithium are used. Lithium ion batteries, lithium are used, which is a rare earth mineral. ये रेयर अर्थ मिनरल है तो इसकी शॉर्टेज रहेगी, ये हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है. its availability in India is not there. And just like this, there are multiple other rare earth minerals जो कि अवेलेबल नहीं है. ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं ईवी के, जो आप देख सकते हैं कि बैटरी मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज हाई, लिमिटेड रेंज, लॉन्ग चार्जिंग आवर्स एंड रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है. तो यहाँ पे जो बेसिक मिनरल्स यूज होते हैं एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल गाड़ियों में मिनरल्स यूज होते हैं, उसका कंपैरिजन मैं आपको समझाता हूँ. तो जो ट्रेडिशनल कार्स हैं, जो हमारी नॉर्मल गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल पे, आइस टेक्नोलॉजी पे, उसमें दो चीज़ें यूज होती हैं. एक तो यूज होता है कॉपर, तो उसमें दो मिनरल्स यूज होते हैं. एक तो यूज होता है कॉपर, दूसरा यूज होता है मैंगनीज कॉपर, ये यूज होता है. ईवी में जो है ग्राफाइट, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, रेयर अर्थ, जिंक, अदर सारी चीजें यूज होती हैं. सारी चीजें यूज होती हैं. तो अब आपको ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, 8 रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, जो ऑब्वियसली रेयर है, नाम ही रेयर अर्थ मिनरल है. तो ये कहां से लाओगे, इसकी शॉर्टेज रहेगी. तो ईवी के महंगे होने का ये भी तो रीजन है कि आपको 10 तरह की चीजें चाहिए, सारी रेयर है, सबका कॉम्पोजिशन आपको लाके लगाना है. और लिथियम के बारे में स्पेसिफिकली बात करी जाए, लिथियम भारत में नहीं मिलता, ये चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है. सो वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द इंपोर्ट ऑफ लिथियम. हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और अगर ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सब हो गया, बिकने लगी, तो हम चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि लिथियम नेचुरली अवेलेबल है नहीं, और ऑल्टरनेटिव उसका क्या है पता नहीं. सो इन इंडिया ऑल आर अवेलेबल एक्सेप्ट कोबाल्ट एंड लिथियम, which needs to be procured from mines in Chile, Australia, Argentina. China currently dominates the mid processing of lithium. ये चीन डोमिनेट करता है. तो रेयर अर्थ मटेरियल, 8 मटेरियल्स जो है वो चाहिए एक ईवी को प्रोड्यूस करने के लिए. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ चैलेंजिंग एंड हाउ कॉस्टली इज ईवी. तो ये सारी चीजों की जरूरत है, जिस वजह से ईवी की कॉस्ट कम नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ईवी को रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट सब्सिडीज की, गवर्नमेंट सब्सिडीज की, इंसेंटिव्स की, रिडक्शन इन टैक्सेस की, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वरना ईवी कोई खरीदेगा नहीं. तो अब जो है, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कि उसकी क्या सेल्स फिगर्स रही. काफी प्रॉमिसिंग सेल्स फिगर्स रही हैं. पिछले साल के कंपैरिजन में ईवी की सेल 4 से 5% बढ़ गई है. सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं हो रही है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब चीजों की बात कंबाइंड हो रही है. सबसे ज्यादा 2 व्हीलर, 3 व्हीलर में ग्रोथ देखी गई. आप देख सकते हैं ये जो डार्क लाइन है, ये 2 व्हीलर की ग्रोथ है, 1,20,000, 1,40,000 यूनिट्स. उसके बाद 3 व्हीलर की जो सेल है, ये आप मरून लाइन देख पा रहे हैं. बाकी सारी जो है वो गाड़ियों की सेल है. ये आपको ग्राफ स्ट्रेट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ईवी इन दोनों की बहुत ज्यादा सेल है, इस वजह से इनकी सेल्स कम दिख रही है, वरना गाड़ियों की भी बहुत सेल हुई है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्स हैव बीन सोल्ड इन अ मैसिव क्वांटिटी. सो ये सारी फिगर्स है 2021-22 के सारे क्वार्टर्स की फिगर, और इस साल 22-23 के क्वार्टर 1 की फिगर आप इसी में इंक्रीज देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ई बसेस कितनी ज्यादा बिकी, 4 व्हीलर कितना ज्यादा बिका. 1900 के कंपैरिजन में 10,000 गाड़ियां बिकी हैं ईवी की एक साल के अंदर. उसके बाद 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, सबका जो है बहुत मैसिव बिका है. सिर्फ और सिर्फ इस साल टारगेट है नीति आयोग का 2023 के एंड तक सारे 3 व्हीलर्स को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बना दिया जाए, इलेक्ट्रिक रिक्शा जो हम देखते हैं, और 2 व्हीलर्स को 2025 तक पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाएगा. दिस इज द टारगेट ऑफ नीति आयोग. उसके सिवा अगर आपको और आंकड़े दिखाए जाए, ये देखिए, ईवी इंडस्ट्री एंड्स 2022 विद अ मिलियन यूनिट सेल्स, मतलब 10 लाख यूनिट से सेल्स ज्यादा हुई है हर चीज के कॉम्पोजिशन में. 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बसेस. वरीज लूम अहेड. क्यों है अभी समझाता हूं. India's EV industry has to touch the milestone of 1 million unit sales in calendar year 2022, जो हो चुका है, accounting for 4.7% of overall automobile market. बहुत बड़ी बात है. पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट का तकरीबन 5%, पिछले साल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा, ये चीज हमने अचीव करी है. और इसमें जो 2 व्हीलर का मार्केट है वो किसने डोमिनेट करा. देखिए, मेजर इंडियन कंपनीज ओला इलेक्ट्रिक, उसके सिवा एथर एनर्जी और टाटा मोटर्स,
globally driven by new age Tesla, Rivian, Lucid and other traditional BMW, Mercedes etc. ये सारे जो हैं इन्होंने इस ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूट करा है, बहुत भारी मात्रा में कंट्रीब्यूट जो है वो किया गया है. दिस हैज बीन डन. तो अब सवाल ये उठता है कि प्रॉब्लम क्या है. अगर इतनी सारी चीजें हैं, चलिए ईवी महंगी भी हो गई मान लिया, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए जिस तरीके से ऑटोमोबाइल मार्केट में ब्रेक थ्रू करा था जापान ने कैसे ब्रेक थ्रू करा था? जापान ने बहुत मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस करे थे इन R&D टेक्नोलॉजी. तो जापानीज कार्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है. तमाम कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, आप देखते होंगे वो मैक्सिमम जापानीज हैं, क्योंकि उन्होंने उतना इन्वेस्टमेंट करा था, उतना इनोवेशन करा था, उतनी R&D हायर करी थी, ये सारी चीजें करी थी. तो जापान हमें उस लेवल पे, उस स्केल पे, उस स्तर पे दिखता है जो कि जापान जो है इट इज अनबीटेबल इन द ऑटोमोबाइल मार्केट. So that is absolutely true. So whether it is Suzuki, Toyota, Nissan, Kawasaki, Yamaha, Honda, they have been investing heavily into core technology, manufacturing at scale and controlling the global market. जिस वजह से जापान एक टॉप इंडस्ट्रियल नेशन है. तो ये थी आइस कंबशन टेक्नोलॉजी. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसी तरीके से कौन ईवी मार्केट में डिसरप्शन ला रहा है? Who's bringing the disruption in the electric vehicle market, investing as heavily as Japan did way back in 1960s and 70s and 80s? अब कौन वो डिस्ट्रप्शन लाएगा? सिर्फ और सिर्फ भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट $100 बिलियन का है. उस $100 बिलियन मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं, उनमें से कौन सा प्लेयर उस तरीके से डिस्ट्रप्शन लाने के लिए काम कर रहा है? सवाल उस पे उठता है. लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करने पे पूरे हिंदुस्तान की डिमांड पूरी नहीं होगी. ईवी का जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो हम नहीं देख पाएंगे. सिमिलर एफर्ट्स नीड टू बी अचीव्ड, स्पेशली R&D इन बैटरी टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग लोकल सप्लाई चेन एंड रिप्लेसिंग रेयर मेटल्स विद इजीली अवेलेबल वंस. तब तो जाके हम उसे मास स्केल पे रेप्लिकेट कर पाएंगे. तो द वे इंटरनल कंबशन इंजन वाज द सेंटरपीस ऑफ आइस एरा, अब क्या है? बैटरी इज द सेंटरपीस फॉर व्हाट? फॉर द ईवी एरा. ये चीज करना बहुत जरूरी है. मेरे पर्सनल ओपिनियन में जितने कार लवर्स हैं ये वीडियो देख पा रहे हैं, ऑल द कार लवर्स, ऑल द वी लॉगर्स जो आप हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा. सारे स्टूडेंट्स इस डेटा को जरूर शेयर करें. अकॉर्डिंग टू मी ईवी इज द वे टू गो. आप जरूर अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आप ईवी कंसिडर कर सकते हैं. ओला इलेक्ट्रिक कंसिडर कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल आप 4 व्हीलर कंसिडर कर सकते हैं. उसमें यूनिट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपकी बेटर रहेगी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल. हो सकता है आपको 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े, उतने का ज्यादा लोन लेना पड़े, बट ट्रस्ट मी इट वुड बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन. सो गाइज, हमारा वीडियो यहां पे एंड होता है. बैचेस जो है वो हमारे सारे लाइव हैं. कोड है मेरा सांघी लाइव. कोड ना भूलें, इस कोड को लगाएं बैचेस को सब्सक्राइब करने के लिए. So my code is Sanghi Live. Use this particular code to subscribe to batches on Study IQ platform. We are live for 2023 SIP and 2024 GS Foundation batch. Sare batches are available at heavy discounts. Do subscribe to our batches and please make sure that you are connected with me on all the social media application handles. Telegram पे ये PPT मिलेगी, बाकी और जगह बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, जुड़ के तो देखो. So that would be all for today. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.